साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। एग्रीकल्चर के अंदर 2024 और 25 के अंदर आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में। लगातार आपने तरह-तरह की वीडियोज़ इसके ऊपर देखी हैं। लगातार वीडियोज़ बन रही हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। बट एक्चुअली हम जो बात करेंगे वो फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और जो डिटेल्स मैंने डिपार्टमेंट से ली है, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है, कि वैकेंसीज़ रियली में आएँगी या नहीं आएँगी। तो सबसे पहले कोई भी वैकेंसी होती है तो उसका एक ट्रेंड होता है। वो एक ट्रेंड के अनुसार ही फ़ॉलो अप होकर आती है। जैसे कोई वैकेंसीज़ का ट्रेंड होता है कि वो 2 साल के अंदर 1 बार आएगी, 1 साल आती है, या वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ़ जो पोस्ट है वो कितनी वैकेंट हो रही है, और उस डिपार्टमेंट को कितनी फंडिंग मिली है। वो सभी फैक्टर्स काम करते हैं। वैकेंसीज़ रिलीज़ होना ये स्वाभाविक है, बट कभी-कभी अपने जो एक्सटर्नल एफर्ट्स हैं, वो भी इन चीज़ को अफ़ेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले हम बिहार राज्य की बात करेंगे, ठीक है? तो जिस चीज़ की बात करी जा रही है वो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी के बारे में बात की जा रही है बिहार के अंदर, ठीक है? तो बिहार के अंदर एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर और इसके साथ-साथ कुछ पोस्टें एग्रीकल्चर ऑफिसर की भी जिनकी बात की जा रही है। ये 2000 से नहीं है, ये 2000 से ज़्यादा पोस्टें हैं, प्लस पोस्टें हैं। नियर बाई 2400 या कुछ जो भी पोस्ट हैं, पोस्टों की अब बात नहीं करेंगे, पर ये जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर श्योरली आने वाली है और इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही दिख जाएगा। बट यहाँ पर जिस चीज़ की बात मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर जब क्या होता था कि इसका जो पैटर्न होता था इस एग्ज़ाम का, इस वैकेंसी के लिए, वो 2 पेपर होते थे, पेपर 1, पेपर 2, ओके? और इनके अंदर जैसे एक हिंदी हो गया, जीएस हो गया, इसके अंदर पेपर 1 एग्रीकल्चर एंड पेपर 2 एग्रीकल्चर। बट रिसेंटली जो न्यूज़ हमें डिपार्टमेंट के थ्रू मिल रही है, वो इसके अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने बीएओ और बीएचओ वैकेंसी को कंप्लीट किया है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तो आपका जो फ़ॉलो-अप है, जिस तरीके से आप बाउ की तैयारी कर रहे थे, बीएओ की तैयारी कर रहे थे या बीएचओ की तैयारी कर रहे थे, उसी तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखो। कुछ भी चेंजमेंट होता है पैटर्न के अंदर, वो डेफ़िनेटली आपको बाद में ही देखने को मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही देखने को मिलेगा। अभी जैसे किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेसिफिकली यदि आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है तो आप किसी के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। जीके पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, तो आपके ऊपर डिपेंड है। बट श्योरली एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसका कंप्लीट जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो भी चेंज होने की संभावना है। तो उस चीज़ को भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू देखना। इसके बाद चलते हैं, राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान के अंदर जो वैकेंसीज एक्सपेक्ट की जा रही है वो डबल एओ और एग्रीकल्चर ऑफिसर। जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी है, उसका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल मंथ के अंदर है। रिसेंटली इसके अंदर 44 से लेके या 48 जो पोस्ट है उनको इंक्रीज़ किया गया है। तो ये वैकेंसीज जो कंडक्ट होगी अप्रैल मंथ के अंदर, इसका श्योरली एग्ज़ाम है। तो ये इंक्रीज हुए पदों के साथ ही इस भर्ती का समापन होगा। जो वैकेंसी राजस्थान डब्ल्यूओ की है, डब्ल्यूओ की जो वैकेंसी 2021-22 के अंदर जो देखने को मिली थी, स्टिल वो पेंडिंग है। इसके साथ साथ 2018 की जो वैकेंसी है वो भी पेंडिंग है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी वहाँ के लीडर्स हैं, जो एग्रीकल्चर वगैरह को गवर्न करते हैं, वहाँ की बॉडीज़ हैं, वो इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और अब बात करते हैं कि या 2024 के अंदर क्या वैकेंसी आएगी, तो डब्ल्यूओ की वैकेंसी श्योरली आएगी। इसकी जो पदों की अभ्यर्थना थी वो आरपीएससी बोर्ड को ऑलरेडी भिजवा दी गई है। उस समय क्या पोस्टें थी, 80 के आसपास पोस्टें थी जब ये अभ्यर्थना भिजवाई गई थी। बट अभी जो बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि पोस्टों को इंक्रीज़ करके इस वैकेंसी को बड़े लेवल के ऊपर हम फुलफ़िल करेंगे। तो राजस्थान के अंदर अब 200+6 ये जो पोस्टें एक्सपेक्ट कर सकती है, ये डेफिनेटली आपको विदिन 30 टू 40 डेज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। दूसरी जो भर्ती की बात करी जा रही है
राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2024 के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये श्योर है। 2025 के एंड तक, जैसे 2025 दिसंबर तक इस वैकेंसी को आप देख सकते हो नियर बाई 1000 प्लस पोस्टों के साथ। दूसरी बात, एफएसओ। एफएसओ ये वैकेंसी अभी भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और जो इसकी फाइल है 100 पोस्ट की, वो बोर्ड के पास अभी पहुंची नहीं है। डिपार्टमेंट ने उसको तैयार कर रखा है, बट उन्होंने अभी तक बोर्ड को भेजा नहीं है। तो 2024 के अंदर इस पोस्ट को भी आप ये नहीं समझे कि ये पोस्ट आएगी, ये पोस्ट भी नहीं आने वाली है। 2025 के अंदर जैसे ही 2022 की जो वैकेंसी कंप्लीट होती है, ओवरऑल जो भी प्रोसेस वो होते हैं, देन आफ्टर की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। पर 2024 के अंदर आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट करके मत चलो। जो भी सोर्स आपको बता रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, तो वो रॉन्ग है, वह उसकी एक्सपेक्टेशन है, वैकेंसी नहीं आएगी। तीसरी बात, राजस्थान से बात करते हैं हम। तीसरी चीज़ की बात करेंगे हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की। इसके ऊपर अभी कुछ भी अपडेट नहीं है, ना तो डिपार्टमेंट से ना ही बोर्ड से। तो इस चीज़ की मैं बात नहीं करूँगा जिसकी नॉलेज या इन्फो मेरे पास नहीं है। तो आप अभी जिस पोस्ट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं विदिन 30 to 40 डेज, वो राजस्थान डबल AO, जो कि 30 to 40 डेज के अंदर आपको लाइव दिखेगी। हरियाणा के ऊपर चलते हैं। हरियाणा में लगातार जो HPSC के द्वारा जो कंडक्ट होता है ADO, उसकी डिमांड उठती रही है। और जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि जो कि बोर्ड को 468 पदों की जो वैकेंसी है, जो अभ्यर्थना है, वो हम भिजवा देंगे, और भिजवा दी गई है। ठीक है। पर अभी क्या है कि ये डिपेंड करेगा कि जो इलेक्शन रिजल्ट क्या रहेगा, इसके बारे में भी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो 5 अक्टूबर को जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है इलेक्शंस का, उसके बाद देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट का क्या रुख रहता है इस भर्ती के लिए, कि न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसका क्या रुख रहेगा। बट बोर्ड के पास उन्होंने जिस चीज़ की अभ्यर्थना के लिए बात की थी, वो ADO 468 पोस्ट की है। वो श्योरली आपको 2024 या 2025 के नियर बाई आपको देखने को मिलेगी। अदर वैकेंसीज की बात करते हैं। आसाम ADO ये नवंबर या दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। अरुणाचल ADO ये भी इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। मणिपुर डबल AO की लगातार जो डिमांड थी वो होती रही है, पर इश्यू क्या आ रहा है कि वह सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ये भर्ती आ नहीं पा रही है। तो इसको भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कर्नाटका डबल AO, इसका सिलेबस लॉन्च हो गया है, सिलेबस लॉन्च रिलीज़ कर दिया गया, इस भर्ती का भी जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उड़ीसा डबल AO, इस वैकेंसी के बारे में भी नवंबर या दिसंबर में आपको आसपास पता चल सकता है। जो ट्रेंड बोर्ड फॉलो करता है, नियर बाई 120 पोस्ट। गुजरात AO, इस पोस्ट के बारे में भी आपको जल्दी ही न्यूज़ या अपडेट मिलेगी। सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले इफको AGT, रेगुलर आने वाली एक पोस्ट है, और इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। इसके बाद सिल्क बोर्ड, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है SRF एग्ज़ाम के थ्रू, SR, जो मैंने बात की है, ऑलरेडी वैकेंसी उन्होंने रिलीज कर दी है। इसके बाद कसाई, ठीक है, इसके अंदर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी विद इन सितंबर या अक्टूबर के अंदर। अब बात रही सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और FCI AG थर्ड की। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंदर जो फाइल सर्कुलेट हो रही है डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो उसको हम 2024 के एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं या 2025 के बिगनिंग तक। तो इसकी श्योरिटी से हम नहीं बता सकते कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की वैकेंसी आने वाली है नहीं आने वाली है। सबसे जो ट्रेंडिंग वैकेंसी है वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कैटेगरी थर्ड। इस वैकेंसीज के बारे में जो लगातार रिक्त पदों की जो बात की जा रही है 15K, जो ऑल कैटेगरी को मिलाकर है, और FCI 3 के अंदर नियर बाई 8.5K के आसपास ये पोजीशंस वैकेंट है।
अब किसी भी गवर्नमेंट के अंदर होता क्या है कि जैसे कोई बोर्ड है वो 15K के आसपास पोस्टें वैकेंट है और कैटेगरी के थर्ड के अंदर 8K, तो जो वैकेंसीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नियर बाई 4K के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो कंप्लीट पदों को भरा नहीं जाएगा। एक गवर्नमेंट का रूल होता है, एक डिपार्टमेंट का रूल होता है, जितना बजट उनको एलोकेट होता है उतनी ही वैकेंसी देखने को मिलती है। अब बात करी जा रही है कुछ बुक्स जो बेसिकली आपको फॉलो करनी चाहिए। बेसिक एग्रीकल्चर बाय निमरा सुंडा, और इन्हीं की ही कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और जो बेहतरीन जो बुक अनदर जो बुक्स आती है अरुण कत्यन वॉल्यूम 1 एंड 2, एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, मुनिराज सिंह राठौड़, जो कि ऑब्जेक्टिव के अंदर बुक आती है। ऑब्जेक्टिव के अंदर ही जब हम बात करते हैं तो SR कांतवा, एग्री विजार्ड या निमरा सुंडा की जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उनको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल्स आपको बता दिए गए हैं। एलाइड साइंस के अंदर जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं वो आप कॉपी करवा सकते हैं, जीरोक्स करवा सकते हैं या वहाँ से बुकलेट खरीद सकते हो। तो एलाइड इंस्टीट्यूट के नोट्स को या आप किसी दोस्त के पास से उन नोट्स को हैंड आउट करके लिख सकते हो। तो ये, और हॉर्टिकल्चर पोर्शन के लिए आपको इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर या क्लस्टर्स हॉर्टिकल्चर के लिए आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ बातें रही जिनकी आप डिमांड थी, जिनके बारे में आप लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे, उन चीज़ों को आज हमने बात कर ली है। धन्यवाद।